देखो लास्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन दिया था मैंने असाइनमेंट में कि इसका आपको क्या निकालना है, मतलब फाइंड रेंज है, रेंज निकालना है, परिसर निकालना है, ठीक है। तो सबने किया होगा ना, कमेंट में मेरे को आंसर्स दिए होंगे तुम लोगों ने, जिन्होंने भी किया है और जो लोग करे हैं वो भी दे देना है, ठीक है। तो अभी आज इसको अपन डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या है ना, बेसिकली ये जो है ना, ये क्या है, तो फ्रैक्शनल होता है, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स। इसको हम लोग छोटा करके लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शनल फंक्शन है, और नीचे भी क्या बन जाएगा 1 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x, राइट। अब आप देखोगे तो रेंज निकालने के लिए क्या करना होता है, x बराबर g और y लिखना होता है ना, और वैसे भी फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू हमको पता है ना, फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू हमको पता है। तो यहां से हम लोग फ्रैक्शनल ऑफ x फाइंड आउट करेंगे, कितना हो जाएगा, y प्लस y इनटू फ्रैक्शनल ऑफ x बराबर फ्रैक्शनल ऑफ x। तो यहां से देखो ये फ्रैक्शनल ऑफ x आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल ऑफ x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस y, और y इधर आ जाएगा। तो यहां से देखो क्या मिला हमको, फ्रैक्शनल ऑफ x बराबर y अपॉन 1 माइनस y, ये मिला। मतलब x बराबर g ऑफ y लिख दिया अपन। अब हमको पता है कि फ्रैक्शनल ऑफ x जो होता है ना, ये वाला, ये जो फंक्शन, ये जो फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू होती है ना, वो कहां से कहां तक होती है, तो 0 से और 1 के बीच में है। चूंकि लगा देंगे यहाँ पे, चूंकि का मतलब सिंस वी नो दैट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी कहां से कहां तक होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। इसका मतलब हम लोग क्या इंप्लाइज कर सकते हैं, बताओ कि ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, बताओ 0 से और 1 के बीच में होगी। अब ये क्या बन गया, बताओ इनइक्वालिटी बन गई। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं ना, ये नोट कर लिया होगा ना, इसको हटा देते हैं। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसके दो पार्ट कर लेते हैं। ये इनइक्वालिटी डायरेक्टली मल्टीप्लाई होकर सॉल्व तो होगी नहीं, इसके कितने पार्ट कर लेते हैं, दो पार्ट कर लेते हैं। तो पहला पार्ट क्या होगा, y अपॉन 1 माइनस y, इधर की तरफ क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और दूसरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो एंड y अपॉन 1 माइनस y लेस देन, दो इनइक्वालिटी बनी। अब यहां से इसको सॉल्व करो तो देखो ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, बिकॉज़ क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या होगा, वेरिएबल 0 में चला जाएगा, वो पॉसिबल नहीं। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और अब इसका हम लोग सॉल्यूशन बता सकते हैं कैसे, इसको लिख लो y 0, तो एक पॉइंट तो हो गया 0, एक पॉइंट हो गया 1, आंख बंद कर लो, क्या कर लो, आंख बंद कर लो, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। तो इसका देखो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, लेस देन की बात हो रही है, तो लेस देन का मतलब क्या हो जाएगा, 0 से 1 होता है, लेस देन का मतलब क्या होता है, 0 से 1। तो बताओ क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू 0, 1। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है, रीजन है क्योंकि 0 तो इक्वल हो सकता है ना, 1 जो है ना नीचे आ रहा है, 1 को इक्वल में 1 लिख दिया ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, समथिंग अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए 1 किस में आएगा, तो ओपन में आएगा, और 0 किस में आएगा, तो क्लोज में आएगा। अब इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, इसको तो इसको भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, y अपॉन y माइनस 1, और साइन चेंज होगा। फिर इसको इधर ले आओ, तो y अपॉन y माइनस 1 प्लस 1, और क्या हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, प्लस 1 इधर आ जाएगा, तो उधर क्या बचेगा, ग्रेटर देन 0। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, y प्लस y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 है। अब इसको भी क्या कर लो बताओ, नंबर लाइन पे बनवा लो। तो ये कितना है, मतलब एक पॉइंट मिलेगा इसका 1/2 और एक मिलेगा 1, तो ये तो हो गया 1/2 और ये हो गया 1। अब ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस, वही आंख बंद कर लिया। तो ग्रेटर देन के लिए क्या आएगा बताओ, प्लस वाला रीजन आएगा। तो यहां से क्या मिलेगा, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 1/2 है, यूनियन 1 इंफिनिटी मिलेगा। और अब क्या करोगे आप, इसका है ना नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों का क्या ले लोगे आप, इंटरसेक्शन ले लोगे। तो देखो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, तो इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन सबको एक ही रियल नंबर लाइन पे दिखाएंगे, है ना। तो एक रियल नंबर लाइन पे दिखा दो, देखो कैसे दिखाओगे। इसमें कौन कौन से पॉइंट है, तो 0, 1, और इधर कौन कौन है बताओ, 1/2 और 1। तो 0, 1/2 और 1 है, इधर कौन है बताओ, माइनस इंफिनिटी, और इधर कौन है, प्लस इंफिनिटी। तो देखो पहला सॉल्यूशन डिनोट करते हैं 0 से 1। तो ये वाला क्या बोल रहा है, 0 से 1,
समझ रहे हो? 0 पे मैंने डार्क लगाया, 1 पे मैंने होल लगाया। ये वाला क्या बोल रहा है, माइनस इंफिनिटी से 1/2 है, तो माइनस इंफिनिटी से 1/2 ओपन में, 1/2 ओपन में, और ये बोल रहा है 1 से इंफिनिटी, ये भी इसी का पार्ट है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो ऐसा पार्ट देखना है जो दोनों में है, ऐसा पार्ट देखना है जो दोनों में। तो देखो वो यही वाला पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला पार्ट है 0 से लेके 1/2। अब 0 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 तो क्लोज में आ जाएगा और 1/2 किसमें आएगा, ऊपर में। क्यों, 1/2 इसमें तो है परंतु यहाँ पे क्या है बताओ, ये ओपन में है। तो रेंज क्या आ गई, y बिलोंग्स टू 0, 1/2। आई बात समझ? तो इसको आप नोट कर लो, है ना। इंटरसेक्शन लेना समझ में आ गया ना। इंटरसेक्शन लेने के लिए आप दोनों को एक ही रियल नंबर लाइन पे दिखाओगे और फिर उसमें से क्या देख लोगे, कॉमन पार्ट देख लोगे। तो नोट करो उसको, चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना, एक और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। तो देखो थ्योरी कंटिन्यू करने से पहले ये क्वेश्चन देखो एक बार, और ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको। तो f ऑफ x बराबर 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन के नीचे, ऊपर तो केवल 1 है, नीचे क्या है बताओ, ग्रेटेस्ट ऑफ, ये जो फंक्शन है ना, ये कौन सा फंक्शन है, gi है, ग्रेटेस्ट अपन को दे रखा है। अगर नहीं दे रखा होगा तो हम लोग इसको सिंपल ब्रैकेट मान लेंगे, और दे रखा है तो फिर ये gif का काम करेगा। और अंदर इसमें mod ऑफ x माइनस 1 है, और इसके अंदर है mod ऑफ 7 माइनस x और माइनस 6। इसका हमको क्या निकालना है, डोमेन। डोमेन का मतलब क्या हुआ, वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच फंक्शन इज डिफाइंड, है ना। फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। तो अब देखो डोमेन कैसे निकालते, सोचो, बहुत अपन देखो एक बार रिकॉल करो। तो डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ, हम लोग इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, the function will be defined, the function is defined if नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है बताओ, रेशनल फंक्शन है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों आ रहे हैं, तो डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, देन द फंक्शन विल बी डिफाइंड, है। सिंपल सी बात है। अब देखो ग्रेटेस्ट और मॉड दोनों आ रहे हैं, ये मॉड फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट और मॉड दोनों है, तो ग्रेटेस्ट को तो पहले बाद में सॉल्व करोगे, पहले किसको सॉल्व करोगे, मॉड को सॉल्व करोगे। तो देखो मॉड कितने, इसमें दो मॉड हैं, एक मॉड भी है, कितने मॉड है, दो। तो दो मॉड को सॉल्व कैसे करते हैं, तो मॉड हटाना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, मॉड को हटाना पड़ेगा। तो मॉड हटाने के लिए सबका क्या ढूंढ लो, तो टर्निंग पॉइंट ढूंढ लो। तो इसका टर्निंग पॉइंट कितना आएगा बताओ, 1, और इसका टर्निंग पॉइंट कितना आएगा बताओ, 7। अरे बात समझ। तो अब इन दोनों को कहां पे डिनोट कर लो, तो रियल नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे डिनोट कर लो। तो एक तो हो गया 1 और एक हो गया 7, ठीक है। तो अब देखो तीन पार्ट हो गए इसके, 1 2 और 3, तीन पार्ट हो गए। अब तीन पार्ट से पूरा की पूरा मॉड क्या हो जाएगा, तो रिजॉल्व हो जाएगा ना। तीन पार्ट से क्या हो जाएगा, पूरा की पूरा मॉड रिजॉल्व हो जाएगा। अब देखो पहला पार्ट जो है ना, केस 1 सॉल्व करते हैं कि यदि x की वैल्यू है ना 7 या 7 से बड़ी है, इफ x is greater than 7, चलो ग्रेटर देन ले लेते हैं, इक्वल टू नहीं लेते। तो इफ x is greater than 7, x की वैल्यू जो है ना वो क्या है, तो 7 से बड़ी, तो क्या होगा। तो अब इसका मॉड हटाने की कोशिश करो। तो देखो ये पॉजिटिव मिलेगा, है ना, ये क्या मिलेगा, तो पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव हो जाएगा, 7 से बड़ा वैल्यू क्या होता है, 8 9 10 है, 10 इस पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव, तो इसका मॉड हट जाएगा। तो ग्रेटेस्ट के अंदर ये बचेगा केवल, प्लस 7 से बड़े में ये कैसा मिलेगा, तो नेगेटिव मिलेगा। तो अब जब नेगेटिव मिलेगा तो एक नेगेटिव खुद को लगाना पड़ेगा, है मॉड हटाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 7 माइनस x और माइनस 6, और ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। समझ में आ रही बात, थोड़ा सा नोट करते हुए चलना साथ के साथ, क्योंकि फिर मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, केस ऊपर से हटाना पड़ता है, रब करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है, तो एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, कौन सी, कल मैंने आपको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक प्रॉपर्टी लिखी थी, क्या कि इंटीजर है ना एज इट इज बाहर आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट ऑफ x माइनस 1, समझना, प्लस ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट ऑफ x माइनस 7 और माइनस का 6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 2 ग्रेटेस्ट ऑफ x, 7 और 1 8 और 6 कितना हो गया, बताओ 14 हो गया, इज नॉट इक्वल टू 14। तो यहां से क्या मिलेगा, तो ग्रेटेस्ट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 7 है।
ग्रेटेस्ट ऑफ x जो है ना वो 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ग्रेटेस्ट ऑफ x 7 कब होता है? जैसे आपने लिया 7.1 है, x की वैल्यू 7.1 ली तो ग्रेटेस्ट ऑफ x कितना आएगा? 7 आएगा। 7.1 2 3 4 5। इसका मतलब ये क्या देगा आपको कि x जो है ना नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसमें? 7 to 8 में। 7 और 8 के बीच का ग्रेटेस्ट क्या होता है? 7 होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू कहां से नहीं होनी चाहिए? 7 से और 8 के बीच में नहीं होनी चाहिए। और इक्वल टू क्यों नहीं लिया मैंने? अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू ले लूंगा ना, इक्वल टू ले भी सकता हूँ, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो क्लोज हो जाएगा। क्या आ जाएगा? क्लोज। तो मैंने दोनों चीजें बता दी। अगर इक्वल टू लोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा? क्लोज हो जाएगा। क्योंकि 7 और 7 से 8 के बीच का ग्रेटेस्ट क्या होता है? 7 होता है। और ये बात समझ लो। तो ये तो हो गया पहला केस कि x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, है ना? ये तो हो गया पहला केस हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं। तो दूसरा केस कितना है? तो 1 to 7 वाला है। तो x की वैल्यू 1 to 7 होनी चाहिए। तो इसको मैं हटा रहा हूं, तो इसको थोड़ा सा लिख लेना है ना। दूसरा केस देखते हैं, दूसरा सेकंड नंबर केस कि x की वैल्यू जो है ना वो 1 से लेके और 7 के बीच में। अरे बस समझ। अब 7 को मैं यहां ले चुका हूं तो यहां पे नहीं लिया, और 1 को मैं इस वाले केस में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा? तो देखो x की वैल्यू यदि 1 से 7 के बीच में, तो ये तो पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये तो क्या हो जाएगा? बताओ, ग्रेटेस्ट ऑफ x - 1 ही हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? और 1 से 7 के बीच में ये कैसा होगा? तो 1 से 7 के बीच में कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कि जैसे 5 है 6 है, तो ये क्या मिलेगा? बताओ, पॉजिटिव। तो इसका भी मॉड एज इट इज हट जाएगा, है? कोई दिक्कत नहीं। और -6 और नॉट इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या आ जाएगा? बताओ, ग्रेटेस्ट ऑफ x - 1, तो x तो अंदर रह जाएगा और -1 बाहर आ गया, प्लस 7 है ना, और प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ -x, समझ रहे? और माइनस का 6 नॉट इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? ये कट जाएगा कि ये पूरा की पूरा जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो तो कट गया, ठीक है। चलो इसको भी हटा देते हैं। एक बार दोबारा मेरे को याद दिला देना कि क्या फंक्शन था ना। अब देखो क्या बचेगा? ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ -x इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या होना चाहिए? तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ -x या तो होता है 0 या होता है -1। और 0 कब होता है? इंटीजर पे। हमको चाहिए कि 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू इंटीजर नहीं होनी चाहिए। x डज नॉट बिलोंग्स टू i। अब हमारा इंटरवल क्या है बताओ? 1 से लेके 7। 1 से लेके 7 में जो जो इंटीजर आ रहे हैं वो सभी नहीं आएंगे। तो 1 से लेके 7 में कौन कौन से इंटीजर होते हैं? 1 से लेके 7 में हमारे इंटीजर्स होते हैं x does not belongs to 2 3 4 5 और 6। आ रही है बात समझ में? तो ये वाली वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए। और अब तीसरा केस जो है ना, ये आपने नोट कर लिया हो। थर्ड केस जो है, थर्ड केस क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 1 से छोटी है ना। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से छोटा। तो तीसरा जो केस है वो क्या ले लेते हैं? इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो अब क्या होगा है? हमारे पास फंक्शन क्या था बताओ? ग्रेटेस्ट ऑफ मॉड ऑफ x - 1 प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ मॉड ऑफ 7 - x -6 था ना। थोड़ा सा लिख लिया है मैंने, जिससे कि हम लोग अब पहचान लेंगे कि पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। अब देखो यहाँ पे यदि x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो ये क्या आ जाएगा बताओ? ग्रेटेस्ट के अंदर कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ x - 1, तो कितना हो जाएगा? 1 - x हो जाएगा। समझ रहे हो? प्लस है ना, क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखो 1 से छोटी में ये क्या मिलेगा बताओ? ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो प्लस कितना हो जाएगा? तो ग्रेटेस्ट ऑफ 7 - x और -6 इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ये कितना हो गया? 1 प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ -x प्लस 7 प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ -x -6 नॉट इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया? देखिए 7 और 1 8, 8 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। 2 उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो माइनस का 2। तो 2 ग्रेटेस्ट ऑफ -x इज नॉट इक्वल टू -2। तो यहां से कितना आ गया? ग्रेटेस्ट ऑफ -x इज नॉट इक्वल टू -1। मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ -x की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए? -1 होनी चाहिए। अच्छा, -1 कब होता है? जब 0 से -1 के बीच में होता है।
x की वैल्यू यदि 0 से -1 है तो आंसर कितना आएगा -1, परंतु यहाँ पे कौन है -x, तो -x कहां से कहां तक होगा 0 से 1 तक होगा, क्योंकि फिर उसका नेगेटिव कितना हो जाएगा 0 से -1 हो जाएगा। इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू -1, सॉरी 1 0,1 लिख देते हैं ना, क्योंकि हमको क्या चाहिए -x चाहिए, तो 0,1। आ रही है बात समझ में? कैसे? यदि x की वैल्यू 0,1 लोगे तो -x कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली -1 to 0 हो जाएगा, और यदि यहां -1 लिखते हो तो आंसर कितना आएगा -1 आएगा, माइनस का 0.5 लिखोगे तो भी आंसर कितना आएगा -1 आएगा। तो वो सारी वैल्यू इस इंटरवल में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसका मतलब हमारे तीनों केस ने हमको क्या दे दिया, ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, तो जो हमारा डोमेन होगा ना वो कितना हो जाएगा, इनके अलावा कुछ भी क्या होता है r, तो हमारा फाइनली डोमेन कितना हो गया r में से ये सब क्या हो जाएंगे माइनस, r माइनस क्या हो जाएगा 0,1 यूनियन 2 3 4 5 6 यूनियन 7,8, ये क्या हो जाएगा हमारा डोमेन। आ रही बात समझ में? ये चीजें नहीं होनी चाहिए तो उनको मैंने क्या कर दिया r में से माइनस कर दिया, है ना। तो उसको कंप्लीटली आप उतार लो, तसल्ली से समझ लो, है ना, और कोई दिक्कत आए तो मुझको बताना, ठीक है, फिर उसको रिजॉल्व करेंगे। पर दिक्कत आएगी और बताओगे तभी रिजॉल्व होगी, दिक्कत आके मन में रहेगी तो रिजॉल्व नहीं होगी, ठीक है। उतार लो जल्दी से। तो चलो अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम नेक्स्ट एक और टॉपिक पढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे ना, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब एक छोटा सा डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इक्वल फंक्शंस है, इक्वल, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं आइडेंटिकल, है आइडेंटिकल फंक्शन, है ना, इनको क्या बोल सकते हैं, समान फलन, ठीक है। तो देखो कोई भी जैसे दो, देखो इक्वल का मतलब क्या होता है कि अपन तुलना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, सबसे पहली चीज तो कंपेयर कर रहे हो, तो कंपेयर करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, टू थिंग्स की, तो यहाँ पे कम से कम कितने होने चाहिए, दो फंक्शंस का कंपैरिजन होगा कि वो दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं। तो देखो कोई भी दो फंक्शंस इक्वल फंक्शन या आइडेंटिकल फंक्शन होंगे यदि फर्स्ट दोनों का डोमेन है ना, डोमेन दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फर्स्ट डोमेन विल बी सेम। आनी बात समझ में? मतलब इसको अपन लिख सकते हैं डोमेन ऑफ f of x is equal to डोमेन ऑफ g of x, समझ में? ठीक है, तो डोमेन क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, और दूसरा रेंज भी सेम होनी चाहिए, रेंज भी दोनों की क्या होनी चाहिए, तो सेम होनी चाहिए। मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन f of x will be equal to g of x, समझ में आ रही? मतलब x की किसी भी पॉइंट पर दोनों का इमेज जो है ना वो सेम आना चाहिए, तो फिर वो दोनों फंक्शंस क्या होंगे बताओ, इक्वल फंक्शंस होंगे या फिर आइडेंटिकल फंक्शन होंगे। तो इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन की डेफिनेशन लिख लो कि दो फलन fx और gx समान होंगे यदि पहला पॉइंट दोनों फलनों का प्रांत समान है, तथा दूसरा पॉइंट दोनों फलनों के लिए x के प्रत्येक मान के लिए जो है ना उनका क्या होना चाहिए, बताओ मान, फलन का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो क्या लिखोगे, x के प्रत्येक मान के लिए f of x बराबर g of x, ठीक है। ये हिंदी में मैंने बोल दिया, इंग्लिश में आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो एग्जांपल देखते हैं, देखो मान लो मैंने एक फंक्शन लिया f of x बराबर 1/x, ठीक है, और g of x बराबर एक फंक्शन लिया x/x², समझ लो। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये दोनों फंक्शंस इक्वल फंक्शन है या नहीं? तो आप बोलोगे कि सर डेफिनेशन तो दोनों का अलग है,
बिल्कुल अलग है डेफिनेशन। आप ये नहीं बोल सकते कि सर x से x कट जाएगा 1/x बचेगा, बिल्कुल बचेगा, मैं मना नहीं करता, बट फिलहाल जो प्राइमरी डेफिनेशन है जो दिया गया है वो तो बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है। तो ठीक है, अब आपको इनडायरेक्टली ये समझ में आ गया कि ये फंक्शन अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, 1/x है ना, 1 में सॉल्व कर लो 1/x मिलेगा। इसका मतलब x की हर एक वैल्यू पे इनका जो वैल्यू है दोनों का वो सेम आएगा। तो इसका दूसरा पॉइंट तो क्लियर है, बट पहला पॉइंट क्या, डोमेन सेम होना चाहिए। तो इसका डोमेन अगर आप देखोगे तो क्या लिखोगे, r-0 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, और इसका डोमेन क्या लिखोगे, इसका भी r-0 होगा क्योंकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब इनका डोमेन सेम है और रेंज भी सेम है। इसका मतलब दोनों फंक्शंस कैसे बताओ, इक्वल फंक्शंस हैं, बोथ फंक्शंस आर इक्वल है। आ रही बात समझ में? ठीक है, और मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने एक f ऑफ x ले लिया, x² - 1 अपॉन x - 1 है, और एक फंक्शन ले लिया g ऑफ x बराबर x प्लस 1। अब मैंने पूछा कि आपसे बताओ ये इक्वल है कि नहीं, तो आप बोलोगे सर इसको थोड़ा सॉल्व करो ना, तो इसको चलो ठीक है सॉल्व करते हैं, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये कट गया, बराबर क्या आ गया x प्लस 1। सर ये तो सॉल्व होने के बाद वही मिल गया, तो ये तो इक्वल होंगे, बट ये इक्वल नहीं है, ये दोनों फंक्शंस इक्वल नहीं है। रीजन क्या है उसका, है ना, रेंज विल बी सेम। तुम्हारा कहना सही था कि f ऑफ x की वैल्यू और g ऑफ x की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या आएगी, सेम आएगी, बिल्कुल सही बात है, बट इसका डोमेन जो है ना, इसका डोमेन होगा r-1, ठीक है, क्योंकि 1 पे क्या हो जाएगा तो 0/0 बनेगा, है। ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन क्या है ये, और इसका डोमेन क्या होगा बताओ r। तो देखो आप दोनों का डोमेन सेम है क्या, नहीं, तो दोनों का डोमेन अलग अलग है, इसलिए क्या होगा बताओ, दोनों फंक्शंस क्या होंगे बताओ, इक्वल फंक्शंस नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो फंक्शंस इक्वल कब होंगे, व्हेन द डोमेन विल बी सेम, है ना, दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, और x के प्रत्येक वैल्यू के लिए, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ बोथ फंक्शंस विल बी सेम, दैट इज f ऑफ x बराबर g ऑफ x। तो वो दोनों फंक्शंस क्या होंगे बताओ, आइडेंटिकल फंक्शंस होंगे, अदरवाइज वो फंक्शंस आइडेंटिकल फंक्शंस नहीं होंगे। तो ये देखो, ये हमारा फंक्शन का फेज 1 कंप्लीट हो गया है, तो वी हैव कंप्लीटेड फेज 1, है ना। अब कल से फेज 2 स्टार्ट करेंगे हम लोग, और आज के वीडियो के साथ है ना आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें वही असाइनमेंट 3 के नाम से उसको अपन समझ सकते हैं। तो देखो हमने क्या क्या कर लिया, फेज 1 वी हैव फिनिश्ड, है ना, फेज 1 कंप्लीट हो गया। आज आपको A3 मिलेगा, A3 को आप सॉल्व करोगे, और कल से ना टुमारो हम लोग क्या करेंगे बताओ, फेज 2 स्टार्ट करेंगे। फेज 2 के अंदर हमको पढ़ने काइंड्स ऑफ फंक्शन। सर अभी तो पढ़े थे फंक्शन के काइंड्स, फंक्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ, अभी तो पढ़े थे मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन, अब पढ़ेंगे हम काइंड्स ऑफ फंक्शन। दोनों में फर्क क्या है, मतलब देखो है तो हिंदी में तो लगभग सेम ही है, वहां पे हमने फंक्शन के बहुत जो टाइप है ना वो पढ़े थे कि अलग अलग फंक्शंस कौन कौन से हैं। यहाँ पे हम किसी भी जनरल फंक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे ना, कि कोई भी जो फंक्शन है ना उसका वर्गीकरण है ना, उसका क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है, कि अब वो क्लासिफिकेशन में अपन को बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़नी है, कि वन वन फंक्शन होगा, कि ऑन टू होगा, है मैनी वन होगा, आरी बात समझ में, या इनटू होगा, या बाइजेक्शन होगा, क्या होगा, है ना। तो वो उस पर्टिकुलर सभी फंक्शंस के टाइप्स की बात हुई है, और वो जो फंक्शन पढ़े थे वो दीज आर इंडिविजुअल फंक्शंस, कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है ना। तो इनमें दोनों में थोड़ा सा फर्क है, नाम लगभग सेम है, बट है क्या एक, जैसे ट्री बन सकता है ना, ट्री, कि ये तो फंक्शन हो गया, नाउ फंक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स, अरे बात समझ में, ठीक है। तो हमने देखो फेज 1 कंप्लीट कर लिया, और A1 A2 में आपसे करा चुका हूं, है ठीक है, A1 और A2 हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, और A3 आपको आज मिल रहा है, और कल से हम लोग क्या करेंगे, फेज 2 स्टार्ट करेंगे। तो फेज 2 में मैं केवल ये वाला पार्ट बताऊंगा, काइंड्स ऑफ फंक्शन, देन वी विल कम टू फेज 3, है ना, फेज 3। फेज 2 जो है वो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, है ना, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो RBSE हो या फिर CBSE हो, है ना, किसी भी बोर्ड्स के लिए फेज 2 जो है वो इंपॉर्टेंट है ना। फेज 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड्स के लिए, और फेज 3 जो है वो प्रॉपरली किसका होगा तो JEE का होगा।
फेज 3 जो है वो प्रॉपर्ली किसका होगा, तो जेई का। उसमें सारे के सारे जेई के टॉपिक्स होंगे, उसमें बोर्ड्स के टॉपिक नहीं होंगे। तो जो बच्चा है ना बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए फेज 1 और फेज 2 सफिशिएंट है, ठीक है। और फिर फेज 3 के बाद जो है ना फेज 4 आएगा ना, वो भी बोर्ड्स के लिए रहेगा ना। फेज 4 का टॉपिक जो है ना वो ये देखो, ये सब जेई के लिए तो है, सारे जेई के लिए तो है, पर बोर्ड्स के लिए स्पेशली फेज 2 और फेज 4, जिसके अंदर हम लोग इनवर्स और कंपोजिशन फंक्शंस पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सबको कैटेगराइज कर देंगे, ठीक है। तो आज है ना इतना पढ़ो और कल से हम लोग फेज 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो ओके।